नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। मास्क मजबूरी नहीं, जरूरी है। इसे वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी लगाए रखें, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा हथियार है जो हमें कोरोना से न सिर्फ जीत दिलाएगा बल्कि कोरोना को कंट्रोल करने और उसे खत्म करने में भी मदद करेगा। लिहाजा अपने दर्शकों से हम फिर गुजारिश कर रहे हैं कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बतौर एंकर सेंटर की ये घटना बताई जा रही है। घटना के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। सीएचसी प्रभारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नंदिनी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वैक्सीन की कमी के कारण सेंटर पर भीड़ जमा हो रही थी और इसी दौरान यहां से वैक्सीन की चोरी हो गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दुर्ग से मिल रही है, जो आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर कोविशील्ड के 70 डोज की चोरी हो चुकी है। अहिवारा के सरस्वती शिशु मंदिर में यह वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या ताजा जानकारी, कैसे ये 70 डोज चोरी हो गए? देखिए दीपेश, यही जांच का विषय है कि कैसे ये चोरी हो गया, जबकि वहां पर जो जिम्मेदार थे वो वहां पर मौजूद थे। पुलिस का एक जवान भी मौजूद था। तो वहां किस तरह से ये चोरी हो गया, एक जांच का विषय है। लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी, लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन जब उनको पहले 80 डोज जब लग गए, उसके बाद में जब 70 बचे हुए जो डोज थे उसको लगाया जाना था, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसी दौरान जब वहां पर जाके देखा गया तो वहां पर वो डोज ही गायब मिले, जिसको काफी खोजबीन की गई लेकिन वहां पर नहीं मिला। तो इस दौरान में जब नहीं मिला और लोगों को ये बताया गया कि वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, चोरी हो गई है, तो इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ है और हंगामे की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि नहीं, तो अब इसको लेकर कोई जांच पड़ताल शुरू हुई है मिथिलेश? देखिए अभी वहां पर नंदिनी थाना में इस मामले की पूरी रिपोर्ट की गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करी और जांच के बाद में ही कोई जिम्मेदार को बताया जा सकेगा कि कौन इसमें लापरवाही बरता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीपेश, जिस तरह से वैक्सीन की चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चोरी माना जा सकता है, एक बड़ी लापरवाही माना जा सकता है, क्योंकि लोग वैक्सीनेशन के लिए तरस रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ पर वैक्सीन की चोरी हो रही है। दीपेश, बिल्कुल, इसको लेकर सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि स्वास्थ्य अमला वहां पर मौजूद है, पुलिस वहां पर मौजूद है, उसके बाद वैक्सीन का चोरी हो जाना कहीं किसी की मिलीभगत की ओर इशारा तो नहीं करता मिथिलेश? निश्चित तौर पर देखिए, यदि सब कोई वहां पर मौजूद है और सब कोई अपने अपने जिम्मेदार है, चूंकि वहां पर वैक्सीन लगाने लोग जो आए हैं वो स्वास्थ्य विभाग के भरोसे आए हैं और वो लगाएंगे तो लगेगा। और वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी जो वहां पर मौजूद था, तो कहां पर किसकी लापरवाही है, कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें निश्चित तौर पर दीपेश ऐसा लग रहा है कि हुई होगी, तभी इस तरह की वैक्सीन की चोरी हुई है। तो ये पूरी तरह से जांच के बाद में ही एकदम से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कौन इसमें लापरवाह और किसकी बड़ी लापरवाही की। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जांच होती है, जांच होने के बाद जो दोषी पाया जाता है क्या उस पर कार्रवाई होती है, ये तमाम सवाल हैं। ये आने वाले वक्त में इनके जवाब कहीं ना कहीं मिलते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से आपको बता देते हैं। 20 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होने जा रही है। 26 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी, विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इसको लेकर रणनीति भी बनेगी। राजभवन में लंबित विषयों पर भी चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में बतौर विपक्ष 2.5 साल का समय पूरा करने वाली बीजेपी आज भी संगठन में पूर्ण नियुक्तियों को लेकर डांट खा रही है। बीजेपी में शनिवार से ही मैराथन बैठकों का दौर जारी है, जो आज देर शाम तक चलता रहा। मैराथन बैठक के पहले ही घंटे संगठन के प्रभारी ने युवा मोर्चा में अब तक पूरी नियुक्ति नहीं होने और अन्य कई तरह के विवादों पर नाराजगी जताई। जिम्मेदारों को तल्ख लहजे और सीधे शब्दों में कहा कि ढीला रवैया ठीक नहीं है, नहीं तो कोई और आ जाएगा। संगठन में शेष नियुक्तियों को लेकर संगठन के प्रभारियों ने अल्टीमेटम देते हुए 5 अगस्त तक का वक्त दिया है। जिन मोर्चा प्रकोष्ठों में अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है, उन्हें जमकर फटकारते हुए तय समय सीमा तक सभी नियुक्ति करने को कहा गया है। उधर बैठक से रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक के नहीं आने को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि लगातार बैठकों का मैराथन मंथन का दौर चल रहा है और जो जानकारी है वो ये बता रही है कि विपक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी उस मजबूती के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि लगातार अब जो प्रभारी हैं वो नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डांट फटकार रखे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, जिस तरह से अब प्रभारियों की सख्ती देखने को मिल रही है, जिस तरह से प्रभारी लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रखे हैं, इससे क्या इस बात की ओर इशारा मिलता है, यह स्पष्ट होता है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद जब विपक्ष का दायित्व मिला तो उसको सही ढंग से बीजेपी निभा नहीं पा रही? देखिए, दरअसल संगठन की असली ताकत विपक्ष के समय ही पता चलता है और यही वजह रही कि जब 15 सालों बाद जब सत्ता से बेदखल बीजेपी हुई और बतौर विपक्ष जब भूमिका निभाने की जिम्मेदारी आई, तब बीते 2.5 सालों में भी बीजेपी अब तक पूर्ण रूप से नियुक्ति नहीं कर पाई है, जिसको लेकर प्रभारियों ने सीधे तौर पर नाराजगी जताई है कि सरकार के आधा कार्यकाल तक भी अगर हम अपनी टीम बनाते रहेंगे तो उस टीम को लेकर धरातल पर उतर के लड़ाई कब लड़ेंगे, वो भी तब जब मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया बैठक में कि वो खुद एक किसान है और किसानों के लगातार योजनाएं वो संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे में हम किस ताकत के साथ धरातल पे उतरेंगे? तो एक अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है उन तमाम मोर्चा प्रकोष्ठों के लोगों को जहां पे नियुक्तियां शेष है। 5 अगस्त तक का समय तय किया गया है कि 5 तारीख तक आप नियुक्तियां कर ले। इतना ही नहीं, सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर ढीला रवैया रहा तो आपके जगह कोई और भी आ जाएगा। मतलब ये कि बड़े किसी भी मोर्चा संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष को सीधे तौर पर बदलने की भी चेतावनी दे दी गई है। कल की बैठक में, बैठक का दूसरा दिन है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। केवल एजेंडा एक सूत्री है कि संगठन ने बीते 3 माह में जो कुछ काम किया उन कामों की समीक्षा और आने वाले 3 माह में किन रणनीति के तहत सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरेगी बीजेपी, इसकी रणनीति तैयार होगी। क्योंकि विधानसभा का सत्र भी आहूत किया जा चुका है, तो ऐसे में सदन में क्या होगा, सड़क पे क्या होगा, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और यही वजह है कि मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के बाद आज जो है प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली जा रही है। जिला के प्रमुख की जो जिला के प्रभारी है उनकी बैठक चल रही है और देर शाम जो है कोर कमेटी की बैठक होगी। लेकिन अवधेश, इससे एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या सीनियर लीडर्स जो हैं उनकी कोई अब नाराजगी नजर आ रही है या फिर ये कह लीजिए कि वो उतने एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, बीजेपी जैसे विपक्ष में आई तब से लेके अपने आप को महिमा मंडित करने का खेल बीजेपी के भीतर शुरू हो गया। मसलन ये कि कौन बड़ा चेहरा होगा, कौन कद्दावर नेता होगा, इस बात को लेके लंबी जद्दोजहद के बाद पहले कार्यकारिणी का गठन हुआ। कार्यकारिणी में किन्हें पद दिया जाए, किन्हें ना दिया जाए, इसको लेके माथाफोड़ी देखने को मिला। और उसके बाद अब जब जिलों में जब नियुक्तियों की बारी है तो भी यही रवैया जो है बड़े नेताओं को देखने को मिल रहा है। सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों पा रहा है, ऐसा क्यों सामंजस्य बनाने में कहीं ना कहीं नाकामी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सर्व आदिवासी समाज के लोग कल 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर आदिवासी समाज के साथ छलावा किए जाने का आरोप लगाकर समाज के संरक्षक अरविंद नेताम और अध्यक्ष सोहन पोटाई ने यह ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश के दोनों दिग्गज आदिवासी और कांग्रेस नेता अब अपने ही समाज के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। संवैधानिक व्यक्ति है, बस इतना बहुत है। आदिवासी की समस्या जंगल और जमीन आज से नहीं, सदियों से रहा है। इस देश में 250 साल पहले अंग्रेजों से लड़े आदिवासी पूरे देश में गुजरात से लेकर नागालैंड तक के केवल जमीन और जंगल को लेकर के, और आज भी लड़ रहे हैं। ये जो अटैचमेंट है जंगल और जमीन के प्रति इस देश में कोई गहराई से समझता नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं समझता। केवल सरकार में बैठे के आज भी जो स्थिति कभी कभी देखते हैं, हम आज भी एक बात कह रहे हैं आप लोग सामने, आप लोग तो रहेंगे ना इस देश दुनिया में, हम तो अब आखिरी पड़ाव सारे जंगल प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं ये लोग। और विशेष करके आदिवासी समाज को जो अपने चुनावी एजेंडा में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही पेशा कानून, पदोन्नति पे आरक्षण, वन अधिकार पट्टा से लेकर अन्य मामलों को पूरा करने की बात कही थी।
लेकिन 2.5 साल हो गया वर्तमान सरकार का, अभी तक किसी भी वादा को पूरा नहीं किया। आगे बढ़ते हैं खबर महासमुंद से, जहां पर बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई है, एक घायल। तुमगांव तिराहा के पास की यह घटना बताई जा रही है। ये नेशनल हाईवे पार करते समय यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त महासमुंद से हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर महासमुंद से मिल रही है। अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया है। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं तुमगांव अस्पताल में, जिन्हें भर्ती करवाया गया। घायलों में 7 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। पिकअप वाहन के पलटने से ये हादसा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि वाहन का यू बोल्ट टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। अब पूरे मामले में जांच पड़ताल भी अब शुरू हो चुकी है, कैसे हादसा हुआ, साथ ही साथ जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। तो 7 महिला 5 पुरुष 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तुमगांव के अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित खुदुर्रा पानी गांव में हाथियों के दल ने ऐसी तबाही मचाई कि ग्रामीण राम रतन ध्रुव का सब कुछ उजड़ गया। आज 6 माह बीत जाने के बाद भी पीड़ित बुजुर्ग को कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। आज वो टूटे हुए मकान में पॉलिथीन की छत के नीचे रहने को मजबूर हैं और जीवन चलाने के लिए अपनी भैंसों को बेचने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं वन विभाग का इस पर कहना है कि राजस्व विभाग के कारण देर हुई है। काबर यहाँ जंगल में रहते हो आप मन मैं है वो 15 ठक्का तो भैंस का सेवा करत रहे और यह केकरे में जिंदगी चलाते रहे और 15 ठक में मैं साल के ज्यादा नहीं तो मोर करा 1 जोड़ी 2 जोड़ी में पड़वा में बेचते हैं मोर का तो खर्चा हो जाए आप तो मोर सबो चल दी। अब का करूं, मोर घर के भी स्थिति नहीं। अधिकारी मनारी देखे आ रही से। हाँ, तो अभी कैसे रहा तो का लगा हो तिरपाल कैसे लगा? तिरपाल लगा हूँ, बूढ़ा सन बना के हम। अच्छा, अभी बीच में हाथियाँ थी वो आ रही इसका? हमारे तरह नहीं आ रही से, टेढ़ा ले गुजरी से। अच्छा, अभी भी डर भय रहते नहीं रहा अभी। अच्छा, हाथी में नहीं था? हाथी में नहीं तब भागो नहीं। नहीं, तैयारी है सब, बिल्कुल तैयारी। प्रकरण वापस आ गया है, प्रकरण मेरे पास है, मैं तैयार कर रहा हूँ। कब तक इसको घर मिल जाएगा? अब वो नहीं कह सकता सर कि घर कब तक मिल जाएगा। और मैं प्रकरण को मेरे हाथ में आ गया है, कुछ उसमें त्रुटि है उसको मैं सुधार करके मैं जमा कर दूंगा। बलरामपुर जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये भवन दिखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना ही अंदर से बुरा हाल है। जगह जगह से छत के सीपेज की समस्या सामने आ रही है। कई जगहों पर दरारें पड़ चुकी है। कुछ दिन पहले ही एक वार्ड का फॉल सीलिंग टूट कर गिर चुका है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सीएमएचओ का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से सीपेज ठीक कराने का काम किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की लागत से बने इस बंगले को सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, लेकिन हालात मानो कई सालों पुराने हो चुके हैं। बिल्डिंग है यहाँ का, उसमें सीपेज की प्रॉब्लम बहुत दिनों से है, बार बार वहाँ रिपेयर हो रहा है। अभी के द्वारा काम हो रहा है, उसी के चलते वहाँ ये फॉल सीलिंग गिरा है काम के चलते। वो उस टाइम वो वार्ड खाली था, वहाँ तो काम था, कोई पेशेंट वेशेंट थे नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है। वहाँ खाली था वार्ड, तो वहाँ काम चल रहा था ऑलरेडी PWD का, तो ऐसा कोई घटना नहीं होना था। अब इसके बारे में क्या बताऊँ?
कांकेर के कूड़े के ढेर पर मिले नन्हे बच्चे को अब विदेशी मां बाप मिल चुके हैं। जी हां, इटली और कनाडा के दंपत्ति की ओर से महिला और बाल विकास विभाग के प्रतिज्ञा विकास संस्था से 2 बच्चों को गोद लिया जा रहा है। इसको लेकर कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। इससे पहले प्रतिज्ञा विकास संस्था से 1 बच्चे को अमेरिका के दंपत्ति ने भी गोद लिया था। संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है कांकेर में। अभी हमारे इसमें 15 बच्चे हैं उसमें, और 24 बच्चों को विगत 5 वर्षों में हमने गोद दिलवाया है। उसमें 3 बच्चे जो हैं विदेश, 1 बच्चा तो अमेरिका गया है, 2 बच्चे अभी इटली और कनाडा जाने वाले हैं। बाकी जो हैं 23 बच्चे यहाँ मतलब देश में ही उनको गोद दिलाया गया है। NGO चलाती है, वहाँ पर उनके द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके अलावा अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि उनको एक खेल घर हम बनाएंगे, उनके लिए जो सारी सुविधाएं होंगी, झूला घर का जो रहता है शासन का, उसका भी DMF के माध्यम से देने का सर कलेक्टर साहब हमारा चंदन कुमार साहब बोले हैं, और हम उसको व्यवस्था करवाएंगे। बालिका गृह में मतलब ट्रेनिंग की उनकी बच्चियों का। आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक के बिहारपुर में इन दिनों जिला प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुहिम चला रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए बिहारपुर का इलाका जिला मुख्यालय से लगभग 3 से 4 घंटे की दूरी पर है, जहां कई क्षेत्र अति दुर्गम हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कलेक्टर ग्रामीणों के बीच पहुंचकर प्रशासनिक दूरी को खत्म करने का बीड़ा उठाते दिखाई दिए। प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को बिहारपुर इलाके के ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जन चौपा लगाकर समस्याओं को दूर करते हैं। और अब नजर टॉप 20 पर।